अपराध एक ने किया, पर अपराधी केवल एक नहीं, जो दुष्ट को साहस दे वो भी तो कोई नेक नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी टॉकीज। और आज हम बात करने वाले हैं जियो हॉटस्टार की ब्रांड न्यू 6 एपिसोड वेब सीरीज चिरैया के बारे में। इंडियन सोसाइटी में शादी को एक बहुत सेक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है, लेकिन उस आदर्श परिवार के बंद कमरों के पीछे क्या होता है, ये शो उस अनसेड रियलिटी को हम सबके सामने लाता है। टॉपिक बहुत बोल्ड है, विच इज मैरिटल रेप। क्या एक बार 7 फेरे लेने के बाद एक औरत का अपनी बॉडी पर से हक खत्म हो जाता है? स्टोरी सेट है लखनऊ के एक ट्रेडिशनल खाते पीते मिडिल क्लास परिवार में। हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है कमलेश, जिसका रोल दिव्या दत्ता ने प्ले किया है। कमलेश इस घर की बड़ी बहू है, एकदम परफेक्ट, वैल्यूज को मानने वाली, जो मर्दों के फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाती। वो अपने देवर सिद्धार्थ शॉ को अपने बेटे की तरह मानती है। कहानी तब से शुरू होती है जब अर्जुन की शादी पूजा यानी प्रसन्ना बिष्ट से होती है। शादी की पहली ही रात अर्जुन पूजा के कंसेंट के बिना अपने आप को उस पर फोर्स करता है, ये सोचकर कि शादी के बाद तो ये सब नॉर्मल होता है, ये पति का हक है। लेकिन जब पूजा अगली सुबह ये बात कमलेश को बताती है तो कमलेश का पहला रिएक्शन यही होता है कि ये तो सदियों से चला आ रहा है। उल्टा वो पूजा को थप्पड़ मारती है और समझाती है कि ये कोई रेप नहीं, ये पत्नी धर्म है। यही से शुरू होता है एक आइडियोलॉजिकल क्लैश। कैसे कमलेश की खुद की सोच इवॉल्व होती है और कैसे वो अपने परिवार के खिलाफ खड़ी होती है, यही चिरैया का कोर है। इंडियन सिनेमा में सोशल इश्यूज को उठाना कोई नई बात नहीं। अगर हम गोल्डन एरा की बात करें तो गुरुदत्त साहब ने भी अपनी फिल्मों के जरिए समाज की चुप्पी और हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स को बहुत ही रॉ तरीके से आईना दिखाया है। डायरेक्टर शशांक शाह ने भी चिरैया के साथ वैसा ही कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाने की कोशिश की है। बाय द वे, ये सीरीज एक हिट बंगाली सीरीज संपूर्ण का ऑफिशियल हिंदी अडेप्टेशन है। जिस तरह एवरीडे पेट्रियार्की को दिखाया गया है, जैसे औरतों का न्यूज़पेपर सिर्फ रेसिपीज के लिए पढ़ना या फिर मर्दों का ड्राइंग रूम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करना, वो इस सीरीज में काफी नेचुरल लगता है। लेकिन इवेंचुअली ये सीरीज थोड़ी रेपिटेटिव होने लगती है। ऐसा लगने लगता है जैसे आप कोई एनजीओ की मीटिंग या लंबा सा पीएसए पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट देख रहे हो, और इसकी वजह से स्टोरी टेलिंग का फ्लो थोड़ा टूट जाता है और कैरेक्टर्स इवेंचुअली लंबी लंबी स्पीचेस देने लगते हैं। इस सीरीज का स्क्रीन प्ले भी काफी स्लो है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर ऐसे लगने लगता है कि ये सीन थोड़ा जल्दी वाइंड अप होता तो बेटर होता, या फिर इसका इम्पैक्ट थोड़ा और ज्यादा होता। एक्टिंग की अगर बात करें तो दिव्या दत्ता इज अ सोल ऑफ द शो। एक ऐसी औरत जिसके दिमाग में सालों से पेट्रियार्की भरी है, उसका धीरे धीरे चीजों को अनलर्न करना और नए चश्मे से दुनिया देखना। दिव्या जी ने इस ट्रांजिशन को बहुत ही स्मूथली कैप्चर किया है। उनकी आवाज, उनका लहजा, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। नई बहू के रोल में प्रसन्ना बिष्ट ने अपनी वल्नरेबिलिटी और ट्रॉमा को काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया है। संजय मिश्रा कर रहे हैं पापा जी का रोल, जो फैमिली में पेट्रियार्क है और बाहर एक लिबरल कवि होने का दिखावा करते हैं। मिश्रा जी का स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है, बट एज एन ऑडियंस आप उनके कैरेक्टर से थोड़ी और डेप्थ एक्सपेक्ट करते हो। सिद्धार्थ शॉ एज द एंटाइटल्ड हस्बैंड अरुण, इनकी एक्टिंग उतनी कन्विंसिंग नहीं है जो इफेक्ट विजय वर्मा ने डार्लिंग्स में लाया था। द मोमेंट उनकी एंट्री सीन में होती है, एज एन ऑडियंस हमें डर लगने लगता है। वो इफेक्ट इवन इफ दे आर शोइंग मैरिटल रेप इस सीरीज में मिसिंग लगता है। अगर आप फास्ट पेस थ्रिलर्स या मसाला एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो तो ये बिल्कुल आपके लिए नहीं है। ये एक थॉट प्रोवोकिंग ड्रामा है। इसका मैसेज लाउड एंड क्लियर है, मैरिज इज नॉट अ लाइसेंस एंड साइलेंस इज नॉट अ कंसेंट। ये सीरीज सिर्फ मर्दों की सोच पर ही सवाल नहीं उठाती, ये उन औरतों पर भी सवाल उठाती है जो पेट्रियार्कल सिस्टम को जिंदा रखती है। नैरेटिव में फ्लॉज एंड पेसिंग इश्यूज के बावजूद भी चिरैया अपने बोल्ड सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस के लिए एक बार तो देखनी बनती है। वॉच इट फॉर द मैसेज एंड नॉट फॉर द एंटरटेनमेंट। सो गाइस, दिस वाज माय रिव्यू ऑन द सीरीज चिरैया। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।